हाल कर रही हूँ। मेरी मम्मी से भी लड़ाई हो गई, मतलब वो चाहती हैं कि मेरे पैर अच्छे से टूट जाए। तो बस इसलिए भगवान जी ने मेरी ज़िंदगी में ड्रामा भेज दिया कि लो, ड्रामा आया और हमारा ब्लॉग भी आ गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइंड्स वर्ल्ड। दिस इज ज्योति। और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, लाइक 2 दिन से। कल मुझे फील हो रहा था मिजरेबल और आज मुझे फील हो रहा था वल्नरेबल। मतलब ये दोनों फीलिंग आज और कल की हैं। तो मैं सोच रही थी यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं ब्लॉग्स बनाऊँ किस चीज़ के। भगवान जी भी लाइक बेटा रुक, अभी तेरी ज़िंदगी में ड्रामा भेजता हूँ मैं गई वॉशरूम में जब मैं हाथ धो रही थी और वो रहा ना 3-4 दिन हो गए, तो अब मुझे लगा मैं तो प्रो हो गई हूँ एक पैर पे चलने में। तो मैंने पैर थोड़ा सा आगे बढ़ाया उचक के और मैं फिसल गई। जब मैं गिर गई तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैं क्या दुनिया में, मैं इतने आराम से स्लो मोशन में गिर रही हूँ। गिर गई गाइस। फिर मैं तुरंत नहीं उठी। पहले मैं सोच रही कि मैं गिर गई हूँ, मैं क्यों गिर गई हूँ, अब मुझे उठाएगा कौन, मैं उठूँ कैसे। फिर उसके बाद फिर पता नहीं कैसे कैसे भी मैं उठ गई। उठ के इधर आके सबसे पहले कपड़े चेंज करे क्योंकि मैं गिर गई थी तो गीले हो गए थे। उसके बाद बैठ के चेयर पे आई, इधर पे ही, मतलब चेयर पे ही वॉक कर रही हूँ ना, मतलब वहाँ की कोई दिक्कत नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है सिर्फ वॉशरूम में। फिर यहाँ बैठ के बहुत ज़ोर से रोने लगी, गेट बंद किया, फिर रोई, ऐसी आइज़ हो गई। ठीक है, फिर मम्मी आती हैं, मम्मी की एंट्री होती है। मम्मी इस गेट तो बंद था तो वो यहाँ से आई और उन्होंने मुझे ऐसे रोते हुए देखा कि क्या हो गया। वो थोड़ा डर गई कि क्यों इतनी ऐसे क्यों रो रही है। फिर मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं शांत। अब मतलब उस टाइम पे लग रहा कोई कुछ नहीं कि गलती तो मेरी थी, मैं फिसल गई। पर अब मुझे गुस्सा निकालना है तब भी कि मतलब मैं गिर गई, अब मुझे ब्लेम डालना है। तो मतलब मैंने मम्मी पर ऐसे ही गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं करनी आपसे बात, ऐसे मतलब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई गाइज़। अकेले यहाँ पे बैठे एक तो वो सब ठीक है, दूसरा वो जो प्रेशर आता है ना कि यार ब्लॉग्स नहीं बन रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो एक लाइफ ना बोरिंग फील होने लगती है जैसे ही वो होता है ना। तो बस इसलिए भगवान जी ने मेरी ज़िंदगी में ड्रामा भेज दिया कि लो, ड्रामा आया और हमारा ब्लॉग भी आ गया। गाइस 3 दिन में आज मुझे फ़ील हुआ कि शायद मेरा पैर अब ठीक हो गया है, ठीक है, और मेरी गलतफहमी आज दूर हो गई क्योंकि मैं फिर से गिर के मुझे वहीं लग चुकी है। तो आई होप वो पैर की हड्डी वहीं की वहीं सलामत हो। हाय सो गाइस, अभी मुझसे कोई मिलने आया है, तो तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है? मिस्टी राय। मिस्टी। तो मिस्टी आई है गाइस। मैं इतनी बड़ी हूँ और मेरे नेल्स देखो ज़रा, एक बार गौर करो इन नेल्स पे। मैं जब, मेरी आदत है अगर मैं नर्वस हूँ तो मैं मतलब खुद हाथों से ही मतलब ऐसे तोड़ लूँगी नेल्स, ठीक है। तो मेरे कभी नेल्स नहीं बढ़ पाते। और ये लड़की कितने साल की हो तुम? 11। मिस्टी 11 साल की है और उसके नेल्स देखो गाइस, बताना ज़रा। गाइस देखो, इतना मेंटेन मैं नहीं कर पाती हूँ। मिस्टी तुमने इतना अच्छी शेप दिए कैसे, बताना ज़रा, कैसे इतना अच्छा शेप दिया तुमने? वो शेप वाली मशीन से। तो दीदी ने बताया खुद से ही? खुद से ही। वाह यार गाइस, ये देखो, शर्म आनी चाहिए मुझे, उसके देखो और मेरे देखो। अब हम भी ट्राई करेंगे बढ़ाने की, ठीक है। बाय, आना कभी फिर, ठीक है। गाइस मैं जस्ट मेकअप करके फ्री हुई हूँ और अपनी वैशाली लाई है समोसे। तुम लाई हो? हाँ, लेकर आए समोसे गर्मा गर्म में अच्छे। गर्मा गर्म समोसे, चलो खाते हैं। अरे यार गाइस, बन रहे हैं यहाँ खंडिया बोलते हैं आंटी, बताए गूगल पे डाल देना रेसिपी तो खंडिया कुछ करके लिखा रहते हैं। और यहाँ पे मैं अलग से स्पाइसी वाली सब्जी भी बनवा रही हूँ। क्या कर रही मम्मी? सलाद तैयार कर। ठीक है, करो गाइस। ये थोड़ा सा मसाला करें मैंने, टमाटर प्याज, वैसे तो पीस के भी बना सकते थे बट थोड़ा लाइट सही है। और अब ये वाले साइड डाल दूँगी मैं इसमें। हाँ डाल दो आंटी, मसाला डालना। हाँ सब डाल दिया, देखो इतना मसाला।
कम मसाला, बस बस बस। गाइस मैं कल ही यहाँ पे गिरी हूँ और मम्मी ने फिर देखो वही काम करा है। ये देखो वॉशिंग मशीन कहाँ ये बीच में रख देती हैं, जिसके वजह से कल मैं इसको यहाँ पे हैंड वॉश कर रही थी और मतलब यहाँ पर मतलब एक कुछ चेयर है यहाँ पे रखी है मैंने, तो वो चेयर पे मैं ये वाला पैर रख देती हूँ और यहाँ पे मैं वॉश कर रही थी, तो मैं यहाँ से फिसल गई थी क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड था। और आज फिर मम्मी ने वॉशरूम यहीं रख दिया है, मतलब वो चाहती हैं कि मेरे पैर अच्छे से टूट जाएँ। खैर मम्मी की गलती नहीं है, वो कपड़े उसमें डले हैं, वो सोची कि निकाल देंगे, बट इतने में कस्टमर्स हो जाते हैं तो वो बस ऐसे कैसे छोड़ के चली गई हैं। गाइस जिसका नुकसान सिर्फ मुझे हो रहा है क्योंकि अब यहाँ से वहाँ तक जाना इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये दिक्कत हो रही है। मैं कल यहाँ पे गिरी, मैं आपको बताती हूँ कहाँ गिरी। जितनी भी गंदी हुई है ना वो मेरे वजह से ही हो रही है, क्योंकि मैं एक पैर पे ही वैसे जा रही हूँ, तो मैंने इधर पे पैर रखा था इसके ऊपर और मैं इधर से मतलब बैलेंस बिगड़ा और मैं ऐसे ही लुढ़क गई साइड में, ऐसे कॉर्नर में गिर गई थी यहाँ पे। सो यस गाइस अब बड़ी मुसीबत हो रही है। एंड उस टाइम तो कुछ समझ में ही नहीं आया था कि लगी भी है या नहीं, पर बाद में पता चला मेरे शोल्डर में लग गई है वो। अब थोड़ा सा भी हाथ वाथ हिलाने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो इधर हाथ में उधर शोल्डर में लग गई, उधर पैर में लगी है, तो बड़ी मुसीबतें हो रही हैं साथ में। और गाइस कल मैंने रो लिया था, तो आज मेरा इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है। मैंने अभी टैबलेट ली है और अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ सो जाऊँ, क्योंकि आज बहुत सारे मेकअप है, मेरी बैंड बच जाएगी वरना। गाइस रात में पता क्या होता है, शाम टाइम पे मतलब जब 9 बजे समथिंग वैशाली ने नल चालू कर दिया था वहाँ पे और इसमें पानी आ रहा था, तो वो चालू करके चली गई। पता चला कि शटर भी बंद थी और ऊपर से पानी इतना ज़्यादा नीचे बहने लगा था, तो फिर मुझे जल्दी जल्दी में खुद ही ये चेयर से वॉक करते मुश्किल से शटर खोली, क्योंकि शोल्डर भी दर्द हो रहा था, फिर बंद किया। मैंने कहा वाह यार क्या परेशान हो रही हूँ मैं अच्छे खासे में। गाइस ऐसे परेशान हो रही हूँ मैं, बट अभी काफ़ी ज़्यादा अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा ऐसी हो रही ना और सिर दर्द हो रहा है। मैंने टैबलेट ले लिया, अब मैं सो जाऊँ। गाइस देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है और आज पानी भी ख़त्म हो गया, बट पानी ऊपर आ रहा है और यहाँ मैं खाना खा रही हूँ। गाइस तो आज दोपहर थी, अभी मेकअप फ्री हो चुका है और अब मैं थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी मम्मी से भी लड़ाई हो गई, मैंने कहा मम्मी एक तो पैर टूटे में मैं मेकअप कर रही हूँ और ऊपर से आप मुझे अप्रिशिएट करने की जगह पे कहते हो अच्छी नहीं कर रही हो, अच्छी नहीं कर रही हो। तो मैं आज मम्मी को मैंने गुस्सा कर दिया था, पर बहुत अच्छा हुआ मेकअप तो। पर पैर गाइस मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्या वो वॉशरूम में गिर चुकी हूँ मैं, इस वजह से पैर में लगी है या क्या। 3 दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पैर ठीक हो गया है, बट अब मुझे दर्द हो रहा है। मतलब अब तो पहले तो पैर थोड़ा सा ऐसे उठा पा रही थी, अब तो पैर ही नहीं उठा पा रही हूँ। मतलब उठा रही हूँ, चल भी रही हूँ, मतलब चेयर पे वॉक कर रही हूँ, पर स्टिल मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। मतलब जो अभी तक नहीं हो रहा था वो अब हो रहा है। गाइस मम्मी अभी कुछ लेके आई है, क्या लाई हो? बर्थडे गिफ्ट, वो भी बिना पसंद के, ये हमें अपनी पसंद की अच्छी लगती हैं। तुम्हें पता हर चीज मम्मी की चॉइस की अच्छी लगती है। नहीं तो कितनी प्यारी लग रही है। आंटियों जैसी लाई हो यार आप, इसीलिए हमें नहीं ले गई थी। हमें पता है हम पसंद नहीं करते, इसलिए आप हमें नहीं ले गई। गाइस ये देखना, ये उनको पता है वो जब भी मुझे लेके जाती तो मुझे थोड़ी ना अच्छी मतलब स्टाइलिश चाहिए रहती है, तो उनको पता था कि इस बार भी लेके जाएंगी तो मैं कुछ नहीं लूँगी, तो इसलिए वो मुझे लेके ही नहीं गई। अरे कैसे जाती कैसे, ये अपने पैर तो टूटे हैं तो ठीक है, मेरी तो नहीं है ये, मेरा कोई गिफ्ट नहीं है, ये मेरा गिफ्ट नहीं है ये बस। गाइस इतनी ज़्यादा भूख लग रही है पूछो मत, I'm just waiting कि अब मम्मी जल्दी से खाना बनाए। ये मेरी तो नहीं है, ये उनकी बहू की होगी। अब क्या बोल रही हो? बर्थडे के लिए। कितनी तारीख का? 13 जुलाई के लिए। अभी तो 2 जुलाई बोल रही 2 थी। जुलाई का। हाँ तो कायरब के दिन क्या हम पहनेंगे? हम नहीं लेंगे, हमें नहीं है ये वो। आप फालतू में मत वो करो, मतलब कि
जबरदस्ती मत मुझे दो। पता कितने की है। तो देखिए उस दिन भी तुम ऐसी अंगूठी छोड़ के आ गई थी तुम। हाँ, तो पता है ना, इसलिए हम, पता है आपको, हम फैंसी लेते हैं। नहीं मिलेगी, पता है। हमें पता था हम जाएंगे तो हम नहीं लेंगे, तो इसलिए आप हमें ले ही नहीं गई थी। पर वो हमारी नहीं है, अब आप ही रखो। अब हमें तो दूसरी दिलाना, या तो मत दिलाओ। नहीं, हमें अच्छी नहीं लग रही। बर्थडे पे पैसे दे देना हमें खर्च करने। क्या चैन भाई, पैसे दे देना बस आप हमको। वैसे तो यहाँ पे तो हम कुछ मना ही नहीं पाएंगे, तो क्या ही, पर पैसे तब भी चाहिए हमको। मम्मी क्या बना रही हो? पुलाव नहीं खाना था, चावल लगा देती, फ्राई कर लेते ना अपन। हमें बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, पर वो तले चावल खाने मन था, ये नहीं खाना था। क्या? तो चुटकियों में खाना लाओ यहाँ, जल्दी भूख लगी हमको। ठीक है, चटनी, टमाटर की चटनी बना लो अच्छी। हाँ प्लीज़ यार मम्मी, वो पुलाव ऐसे अच्छा नहीं लगता, टमाटर की चटनी बना लो ज़रा, में आपके हाथ की वैसी अच्छी लगती है। तो गाइस अभी खाना बन चुका है और मैं बना रही हूँ चाय। ऐसी बन रही है मेरी चाय। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, गुड नाइट।